तो बशीर अहमद भट्ट का अस्सलाम वालेकुम। यार, इंडियन क्रिकेट टीम ने बाज नहीं आना। दिन ब दिन इंडियन क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है, बैटिंग को आप ले लो, बॉलिंग को ले लो, वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। पूरी सीरीज देख ली ऑस्ट्रेलिया वाली, 185 रन पे वंस अगेन इंडिया आउट हुआ है। 185 रन पे 72.2 ओवर्स, 80 ओवर्स भी कंप्लीट नहीं खेले। और ऑस्ट्रेलिया जो है उनके 9 पे 1 आउट है, 3 ओवर हो चुके हैं। ख्वाजा जो है ना आउट हो गया है। मैच पे डिटेल बात करूंगा। ऑस्ट्रेलिया ट्रेल बाय 176 रन्स। 176 रन्स इनको मजीद करने हैं, और ऊपर जो भी ये रन्स करते हैं या इसके अंदर इंडिया इनको रिस्ट्रिक्ट करता है, इसके ऊपर मैं बात करता हूं। देखो, मैं इंडिया की बैटिंग के ऊपर बात करूंगा कंप्लीटली थ्रू आउट द डे, जो कैसा रहा उसके ऊपर करूंगा बात। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, और लाइव स्ट्रीम ताकि आप ज्वाइन कर सको। देखो, टॉस जीता जसप्रीत बुमराह, रोहित खेलेगा नहीं खेलेगा, कल मैं वीडियो नहीं बना सका किसी रीजन की वजह से। लेकिन ये तो श्योर था कि रोहित शर्मा इस परफॉर्मेंस के बाद, ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ऑप्ट आउट किया है। डिसीजन उन्होंने कहा जी कि कैप्टन शोड लीडरशिप, जसप्रीत बुमराह ने कहा ऑप्टेड टू रेस्ट, दैट शोज देयर इज अ लॉट ऑफ यूनिटी, देयर इज नो सेल्फिशनेस, व्हाटएवर इज इन द टीम इंटरेस्ट, वी आर लुकिंग टू डू दैट। उसने कहा जी कैप्टन, इससे पता चलता है हमारा बड़ा जो है ना वो सेल्फलेस है। उसने जो है ना सेल्फिश नहीं हुआ, कोई भी जो टीम के लिए बेहतर था और उसने जो है ना वो किया। और ये शो करता है कि टीम में यूनिटी है। यूनिटी जो है ना वो बाहर जितनी बातें आ गई थी ना, ठीक है, कितनी सच्ची कितनी नहीं, लेकिन उसको शो करवाने के लिए जो है ना ये बात जसप्रीत बुमराह ने रिएक्शन के तौर पे बोली, जो मुझे लगा। दूसरी बात यह कि जो विकेट के ऊपर जिस तरह से रोहित शर्मा आज इंस्पेक्शन कर रहे थे, खुशगवार मूड था, सब कुछ था। ये भी मुझे लगता है कि एक प्लान के तहत जो है ना डिसीजन इनका था, क्योंकि इस पे जो है ना आगे चल के मैं बात करूंगा कि क्या जो है ना फ्यूचर हो सकता है, जिस हवाले से ये लोग देख रहे हैं सिलेक्टर, बड़ी बातें चल रही हैं। लेकिन मैं मैच के ऊपर आता हूं। टॉस जीता, एक टफ फैसला लिया इस विकेट के ऊपर। 2 स्पिनर खिलाने का जो मकसद था इंडिया का, शायद उसको यूटिलाइज करना था पहले जो इंडिया ने बैटिंग ली है। मुश्किल विकेट थी, क्योंकि आगे जाके इसने बैटिंग ने ईज करना है, एंड पे जाके इसके ऊपर टर्न आना है। नेचुरल विकेट है, मतलब ड्रॉप इन विकेट नहीं है। यहाँ पे इंडिया की बैटिंग टफ जो है ना कॉल लेके इंडिया का स्टार्ट मुश्किल था। केएल राहुल सेम वे में, मतलब आप कह लो कि लेग की बॉल जो है ना उस पर वो आउट हो गया। ठीक है, इस तरह वो यूजुअली आउट नहीं हुआ। सेम वे में इन सेंस कह रहा हूं कि बैट्समैन जो है ना वो सेम वे में शॉट भी मारते हैं, और वो वहां पे आउट हुआ। बॉल्स कंज्यूम कर ली थी, लेकिन 4 रन सिर्फ वो कर सका। बैड शॉट आप कहोगे या अनलकी कह लो, उनकी प्लानिंग अच्छी है ऑस्ट्रेलियंस की, आप ये नहीं कह सकते बैड लक। वो प्लान करके फील्डर लेते हैं और वो मजबूर करते हैं, बाहर 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 लीव कर एकदम टांग पे लाते हैं, और बैट्समैन जब तक सोचता है ओ फील्डर था, तब तक गॉन। यशस्वी जायसवाल ओपन हुआ, बॉल अच्छा हुआ। यशस्वी जायसवाल की मुझे समझ नहीं आई कि वो चल के क्यों जा रहा है। बॉलर की लाइन लेंथ आप खराब करते हो, लेकिन हर बॉल पे नहीं आप जा सकते हो। उसके 2 इनसाइड एज लग के पीछे भी गए थे, वो चलते हुए गया जिस बॉल पे वो आउट हुआ है, और वहां ओपन हुआ है। और जिस तरह से वो भी 10 रन करके गया, तो प्रेशर इंडिया के ऊपर शुरू में पड़ा। 50 रन पे जल्दी विकेटें गिरी। शुभमन गिल वंस अगेन बिग फेलियर, 20 रन जो है उसने किए, वो आउट हुआ जिस तरह से। 64 बॉल्स उसने ली, और नेथन लॉयन को विकेट वो थ्रो करके गया। विराट कोहली को अगर आप देखो तो विराट कोहली भी सिमिलर वे में, मतलब वो जो एक अंदाज है ना विराट का, वो 5वां स्टंप हो, 6ठा हो, 7वां हो, 8वां हो, वो सेम है, मतलब वो बदल ही नहीं रहा। बॉल पुराना भी हो जाए, देखो 60 बॉलें एक बंदा खेल ले, विकेट में मूवमेंट थी। विकेट मुश्किल है, आसान नहीं है बैटिंग करना। बादल थे, सब कुछ था, धूप आएगी, विकेट खुलेगी, बेहतर होगी, रन फिर आएंगे। लेकिन एक टफ कॉल जब आप लेते हो ना, तो फिर आपको यूटिलाइज करना होता है। और विराट कोहली पहली बॉल पे जो कैच लिया स्मिथ ने, वो बड़ा शानदार था। वो शायद ग्रास को लग रहा था, और स्मिथ तो क्लेम कर रहा जी कि मैंने कैच किया, लेकिन वो ठीक डिसीजन दिया एम्पायर्स ने। बहुत से ऑस्ट्रेलियंस उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन डिसीजंस जो है ना वो इसी तरह के यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके बारे में ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो। जब इंडिया की तरफ जाता है हक में, तो वो कहते हैं ये ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कहते हैं ठीक नहीं। ऑस्ट्रेलियन के हक में जाता है तो इंडियंस कहते हैं ठीक नहीं है। ये चीजें थ्रू आउट आपको नजर आएंगी, लेकिन वो लग रहा था कि शायद वो ग्रास को टच कर रहा है। फिंगर एक तरफ की थी, लेकिन एक साइड अगर हल्की सी भी टच हो, ग्रास बड़ा जरूर है, लेकिन वो आउट था। लेकिन विराट कोहली यार, मतलब 60 बॉलें खेल के पहली बॉल पे चलो एक लाइफ मिल गई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से विराट कोहली जो है वो अच्छा खासा सेट हो गया भाई।
60 बॉलें आपने ले ली हैं, 69 बॉलें, 17 रन आप कर रहे हो और पूरा आपका जो है ना इसी में गुजर गया टूर। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंसेज रही हैं जैसे भी पास्ट आप कर रहे हैं, लेकिन करंट टाइम में कोई सपोर्ट नहीं हो रही। अगर आप इस मैच को देखो ना, बहुत ज्यादा जो है ना विराट, अगर रोहित नहीं खेल रहा तो विराट पे डिपेंडेंट है टीम कि विराट के एटलीस्ट 50-60 रन एक इनिंग में इतने तो जुड़े ना रन। शुभमन गिल नहीं कर रहा, ऋषभ पंत ने 40 रन किए, अपनी गेंद से हट के वो भी खेल रहा था, बॉलिंग बहुत अच्छी की, स्कॉट बॉलैंड ने बहुत कमाल बॉलिंग की है, उसने 4 आउट किए हैं, लेकिन जिस तरह से उसने बांधा है ना इन इंडियन बैट्समैन को इस विकेट पे, मूवमेंट थी, सब कुछ था, उसके लिए बेस्ट जो है ना आइडियल ये कंडीशंस बनती हैं। और मतलब यार इंडियन टीम जो है ना वो बहुत ही मतलब 4 आउट उनके हुए हुए थे, 100 रन हुए हुए थे, जडेजा भी खेल रहा था, हालांकि उसका 3 रन पे कैच भी छोड़ा स्टीवन स्मिथ ने, लेकिन उसको लाइफ मिली। ऋषभ पंत को बॉलें उसने अच्छी खासी खाई जिस्म पे और बड़ी हैवी बॉल्स लगी, स्टार्क की भी एक बॉल लगी, उसके हाथ पे भी निशान बना, बड़ी वो मतलब कर रहा था, टाइम अपना ले रहा था, उसी पे बड़ी बात हो रही थी कि जी नेचुरल नहीं जो है ना आपको अंदाज अपना छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हालांकि ऋषभ पंत ने एक बात भी की कि ये इट वाज एन इमोशनल डिसीजन, वी सी हिम एज अ लीडर, देयर आर सम डिसीजन यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन मोर देन दैट। ठीक है, ये बात रोहित शर्मा के हवाले से की, जहां पे बुमराह ने कहा कि लीडरशिप शो की है और यूनिटी दिखाई है कि जो है ना हम में यूनिटी और कप्तान बैठा है। पंट को इन्वॉल्व नहीं किया फैसले में, ऑब्वियसली जूनियर है, लेकिन ये भी खबर आ रही थी बहुत सारे प्लेयर कप्तान बनना चाहते हैं। सुनील गावस्कर ने भी कहा है कि अगला जो इंग्लैंड का टूर है वो एक नया जो है ना चैंपियंस जो WTC का साइकिल होगा, तो नए एक जो है ना उसके साथ ये जाना चाहेंगे ओपनर से, जो शायद रोहित शर्मा से अब ये आखिरी मैच हो। हालांकि स्टिल फील कि उसको एक मैच देना चाहिए। ठीक है, उसकी टेस्ट मैच की परफॉर्मेंसेज या चीजें वो वाइट बॉल से डिफरेंट है, लेकिन जिस तरह से उसने अभी रिसेंटली बाकी फॉर्मेट्स में किया, तो थोड़ा सा ये मैच अगर नहीं देना था, आगे कोई मैच उसको अब देना तो मुझे लगता है एक दे देना चाहिए। ठीक है, इंडिया में नहीं है रवाज, लेकिन ये बात की है, इसमें करेंगे, लेकिन इंडिया की समझ नहीं आई मुझे बैटिंग की। इंडिया के बैट्समैन मार के आउट हुए हैं, आप ऊपर से नीचे तक अगर देखोगे, नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो पहली बॉल पे आउट हो रहा है, ऋषभ पंत जिस तरह आउट हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो कभी भी मैच से बाहर नहीं हुआ पूरे। आप पहले मैच को निकाल दो, वो मैच इंडिया के ऑल इन ऑल इंडिया की पॉकेट में था। इस मैच में ना इंडिया थोड़ा सा चलता है, या पिछले मैचों में इंडिया आता है थोड़ा सा, एक आउट हुआ चलो जी दूसरा आउट, चलो जी तीसरा आउट, ना रन्स बनते हैं ना विकटें ज्यादा गिरती हैं और रन्स कम बनते हैं। तो ये इंडिया का प्रॉब्लम रहा है। और जडेजा को चांस में मिला, सीधी बॉल वो मिस कर रहा है। वॉशिंगटन सुंदर का रिव्यू, उस पर भी जसप्रीत बुमराह ने बात की, लेकिन वो भी थोड़ा सा डॉजी सा डिसीजन था, कुछ समझ नहीं आती। इंपायर्स जो उनका दिल करता है वो चीजें करते हैं, लेकिन ये दोनों की तरफ साथ जो है ना चीजें चल रही हैं। और प्रसाद कृष्णा और बुमराह ने क्रूशल रन्स किया। आप ये देखो, वो बॉलिंग से भी कर रहा है, वो बैटिंग से भी करता है, और 17 पे 22 वंस अगेन वो करके गया, मतलब वो चौके मारा है स्कॉट बॉलैंड को। तो करेज शो करनी होती है आपको ना। इंडियन टीम ठीक है, मूवमेंट तो होती रहेगी, विकेटें गिरती रहेंगी, लेकिन जब आपके 100 पे 4 आउट हैं, आपके 50-55 पे 60 पे 2 आउट हैं, वहां से आप 100 पे 4 हो, ऋषभ पंत मार के आउट हुआ, तो ये जो मार के आउट होने वाली स्टोरी है ना, ये मैं कहता हूं कि निरी मौत है। मौत किस तरह है कि राहुल गलत शॉट से आउट हुआ, ठीक है, मारता वो मतलब आउट हुआ, आउट होने वाला बॉल नहीं था। शुभमन गिल नाथन लॉयन की बॉल पे जिस तरह आउट हुआ, आप कहोगे पुअर, निकल के वो जा रहा है, बॉल सीधा ठीक है रहा, टर्न शन नहीं हुआ, ठीक है, सब कुछ स्लिप ली हुई थी, उनको पता था, उसको फंसा के रखा, और नेथन लॉयन का भी कमाल है उसमें। और अगर आप बाकी देखो, वॉशिंगटन सुंदर डाउन द लेग, रविंद्र जडेजा सीधा बॉल जो है ना वो मिस कर गया, अगर सीधे बल्ले से खेलता। नीतीश कुमार रेड्डी चलो अच्छा बॉल हुआ, लेकिन थ्रू आउट अगर आप देखोगे तो आपको यही नजर आएगा, मतलब पंट भी मार के आउट हुआ, तो ये प्रॉब्लम रहा। और उनकी बॉलिंग को आप जितना क्रेडिट दो उतना कम है। स्कॉट बॉलैंड 4 आउट वो करके गया, 1.55 की इकोनॉमी से 20 ओवर उसने किए, 31 रन दिए। मतलब आप स्पेल देखो ना, यहाँ मूवमेंट भी हो रही है, कंट्रोल है, रन्स भी नहीं लीक करते। तो ये इस विकेट को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। शुरू में मिस हुए चांस, लेकिन उन्होंने जगह नहीं छोड़ी। और स्कॉट बॉलैंड देखो हेजलवुड की जगह है, शायद ये एक फैक्टर है बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री में। जब से ये मतलब आया है तो एक गेम ही चेंज होगी। हेजलवुड अगर हाफ फिट भी खेलता ना तो बड़ा मसला रहता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और इस पर इरफान पठान ने भी बात की है। लेकिन बॉलैंड की बॉलिंग एक्सीलेंट थी, जितनी आप तारीफ करो कम है। स्टार्क की बॉलिंग आप देख लो, 2.72 का रन रेट है, 49 रन, और 3 जो है ना उसने विकेटें भी ली हैं। फिर दूसरी तरफ अगर आप पैट कमिंस की बॉलिंग देखो,
उसने 2.41 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है, 2 आउट किए हैं, 37 रन 15.2 ओवर्स में। वेबस्टर नया बॉलर, उनका जो ऑलराउंडर है, हाइटेड है, और उसने 13 ओवर किए। आप देखो सिर्फ 29 रन दिए, 2.23 का इकोनॉमी, जो कि स्टार्क और पैट कमिंस से भी कम है। तो डिफरेंस क्या है? जो चौथा बॉलर आया है उसने होल्ड करवाया और अच्छी बॉलिंग की है, चैनल बॉलिंग की है। बेशक चांसेस नहीं इतने क्रिएट किए, लेकिन उसने बांध के रखा है। जो बांधना होता है ना, वो मकसद पूरा कर दिया, प्रेशर मेंटेन करके रखा। और रन्स इंडिया लग रहा था कि पहले उससे ड्रॉ पे जा रहा है, और जब आप बैटिंग करते हो तो फिर आपको गट्स थोड़े शो करने पड़ते हैं। नेथन लॉयन 1 विकेट ली, अभी उसका रोल आगे काम आएगा, लेकिन 9 रन के ऊपर 1 आउट है। और जसप्रीत बुमराह का जो एक फड्डा और सैम कॉन्स्टेंस का डला है ना, वो भी देखने वाला था। आखिरी बॉल से कुछ देर पहले के मनाजिर थे, जसप्रीत बुमराह बॉल करने आ रहा था तो ख्वाजा ने डिले किया कि आखिरी बॉल है, कंसंट्रेशन लूज करवाते हैं बैट्समैन, ये करते हैं, सब करते हैं, कोई नई बात नहीं है। बुमराह ने वहां पे यूं किया, और सैम कॉन्स्टेंस का वहां काम नहीं बनता था, उसने वहां जो है ना मुड़ के उसको जो है ना वो किया कि क्या इस तरह। तो बुमराह उधर आया, और बुमराह भी पम्प्ड अप था, पीछे से भी देख रहे थे विराट। हालांकि मिले एक दूसरे की फैमिलीज को, इनकी हुई है मुलाकात, लेकिन नेक्स्ट बॉल, लास्ट बॉल के ऊपर जिस तरह उस्मान ख्वाजा लो बॉल रहा, वहां जिस तरह केएल राहुल ने कैच लिया, जिस तरह विराट पंप था, जसप्रीत बुमराह पंप था, मतलब वो जो सीन थे। और सैम कॉन्स्टेंस को एक वो मिला के भाई देख तूने हमें तो पाया और विकेट लिया। ये क्रिकेट में होता है, बहुत से लोग कह रहे हैं सैम कॉन्स्टेंस यंग है, उससे एक फड्डा डला विराट ने किया जो कि गलत था, उसको ट्रिगर कर दिया। अब वो ट्रिगर है, यंग लड़का है ना, 19 साल 20 साल, ये एज जो होती है अंडर 25 की, ये एज इस तरह की होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ट्रेल बाय 176 रन्स, और अगर ऑस्ट्रेलिया को आउट करता है इंडिया, कोई चांस बनेगा तब, वरना बहुत मुश्किल है। अगर ये 180 रन ऊपर 100 रन कर गए तो फिर बड़ा मुश्किल है। देखो सेकंड बैटिंग मुझे लगता है स्टार्ट थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी उस तरह नहीं कर रही, लेकिन अगर ये मैनेज कर जाते हैं, यहां से 185 की जगह 285 300 प्लस कर जाते हैं, 350 कर जाते हैं, तो यहां स्मिथ का और लबुशेन का रिकॉर्ड अच्छा है, तो फिर प्रॉब्लम रहेगी इंडिया को, क्योंकि वो हमेशा गेम से एक स्टेप पीछे रहेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर और गेम पीछे आती जाएगी। तो देखते हैं, लेकिन इंडिया के पास चांस कोई और है नहीं, इंडिया को आउट करना होगा। इंडिया ने आखिरी बैटिंग करवानी है ऑस्ट्रेलिया को। स्पिनर उनके तब काम आएंगे जब उन्होंने रन्स कुछ यहां से लिए होंगे और कुछ रन्स ऐड किए होंगे, वरना ऑस्ट्रेलिया के लिए 100-150 रन आखिरी इनिंग में कोई औखा काम नहीं होगा। ये सिडनी की विकेट है, यहाँ पे जो है ना उनके रिकॉर्ड अच्छे, उनकी बैटिंग भी मुझे जो है ना उनके स्टैट्स अच्छे मिडिल ऑर्डर के हैं। तो देखते हैं किस तरह से इंडिया यहां से जो है ना करता है। विकेट में अभी दम है, स्टार्ट में इंडिया पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।